मैं हूं टी सर। मेरे यूट्यूब चैनल टी टर्न पर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं फिर वापस लौटा हूं। आइए हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर की दृष्टिकोण से। दोस्तों, आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद, इसको उपपद कहा जाता है। और इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स 3 आर्टिकल होते हैं दोस्तों, केवल 3 आर्टिकल होते हैं। एक होता है ए और एन और द, मात्र 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। दोस्तों, ए और एन का जो यूज होता है वह काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है, यानी जिनको हम गिन सके नंबर्स में, उनके लिए हम ए अथवा एन का यूज करते हैं। और दो का यूज वहां होता है जिन चीजों को हम नहीं काउंट कर सकते, यानी अनकाउंटेबल के लिए हम दो का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आइए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हम लोग ए का यूज पढ़ेंगे। ए, दोस्तों ए का अर्थ होता है एक, यानी 1। दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया है शी इज अ गर्ल। यहाँ पे लिखा गया है शी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे ए क्यों लगाया गया है, इसका कारण जानिए। जैसे हम जब गर्ल लिखेंगे तो दोस्तों गर्ल लिखा जाएगा, तो यहाँ देखिए हम क्या ला रहे हैं, यहाँ पे ग ला रहे हैं। और हिंदी में आप पढ़े होंगे क से लेकर के ज्ञानी तक वह कॉन्सोनेंट होता है, यानी जिसको हम व्यंजन कहते हैं। और अ से लेकर अ तक जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आपके 5 स्वर होते हैं, ए ओ यू आई ई, किंतु हिंदी में जो होते हैं अ से लेकर के अह तक को स्वर कहा जाता है। और क से ज्ञ तक का जो होता है अक्षर, उनको हम व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो हम हिंदी का जो ए ओ यू आई है वहां से न करके हम यहाँ इंग्लिश से हम हिंदी के लिए यहाँ पे आएंगे। हम हिंदी में यहाँ इसको लिख करके चेक करेंगे कि जो ये गो आ रहा है यह हिंदी के दृष्टिकोण से क्या है। हिंदी के अक्षर में ये गौ को हम क्या मानते हैं, कॉन्सोनेंट मानते हैं या वॉवेल मानते हैं। तो दोस्तों गौ को हम कॉन्सोनेंट मानते हैं, और जहां कॉन्सोनेंट होता है वहां पर ए का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए शी इज अ गर्ल, यानी जब हम गर्ल लिख रहे हैं तो यहाँ पे ग आ रहा है, और ये ग क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे हमने ए का यूज किया है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है सी हैज ए टॉय। अब टॉय आप लिखिए ना, टॉय आप लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टॉ आ जाएगा। और टॉ क्या है, हिंदी में व्यंजन है, और व्यंजन के पहले एक की अंग्रेजी केवल ए लिखी जाती है दोस्तों। इसी प्रकार हम एन का यूज करते हैं। एन का यूज करने के लिए देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं डाउट। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में लिख रहा हूं दोस्तों। यहां देखेंगे आप यूनिवर्सिटी जो लिखा गया है, यदि हिंदी आप इंग्लिश के ग्रामर से देखेंगे तो ये क्या है, यू वावेल है। किंतु यदि हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या वॉइस आएगा मेरी, यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी आएगा यहाँ, यानी यू आ रहा है। हिंदी के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो य है, या को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में यहाँ देखिए यहाँ पे यू जरूर है, लेकिन हम यहाँ पे एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखने में क्या आ रहा है, य आ रहा है, और यह हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है। इसलिए हम यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी न लिख करके हम अ यूनिवर्सिटी लिखेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए यूनियन लिखना है, यूनियन। देखिए यूनियन के लिए भी आप पढ़ेंगे, जब यूनियन तो आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए यू पढ़ रहे हैं, यू यूनियन। और यह जो है हिंदी व्याकरण में आप देखेंगे तो यह क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हमेशा ए का यूज किया जाता है, न कि एन का। तो यहाँ भी ए का प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों आपने ए का यूज समझ लिया, अब एन का यूज हम लोग समझेंगे। एन कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों, देखिए एन वहां यूज होगा जहां हम जिन शब्दों को पढ़ेंगे, अगर शब्द को पढ़ने में हिंदी के जो स्वर हैं उनसे अगर शुरुआत हो रही है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एक। एक यदि आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, एक। तो देखिए यहाँ से वॉइस क्या आ रहा है, हमारा ए से वॉइस आ रहा है, ए। और ए क्या है, हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पर हम एक की अंग्रेजी ए नहीं लिख करके क्या लिखेंगे दोस्तों, एन का यूज करेंगे। यहाँ पे एन एक लिखा जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए अगर आप पढ़ते हैं ऑरेंज, ऑरेंज पढ़ते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज। यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, और आ हिंदी का स्वर होता है। तो हिंदी के स्वर से शुरुआत होने वाले जो भी वॉइस होंगे, उच्चारण होंगे, उनके लिए हम एन का यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज लगाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर जहां जिन शब्दों में
एच साइलेंट होता है वहां भी हम एन का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए HOUR, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, आवर पढ़ते हैं, ना कि हावर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आवर पढ़ेंगे। जब हम आवर पढ़ रहे थे यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है। देखिए एच यहाँ पे कॉन्सोनेंट है जरूर, किंतु यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं उच्चारण तो पढ़ने में क्या आ रहा है, आवर आ रहा है। तो आवर के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है जो कि हिंदी का स्वर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एन आवर लिखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे यदि आप लिखते हैं ऑनेस्ट या हॉनेस्ट नहीं है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे, इसका ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट यानी एच साइलेंट है, हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। तो ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं यानी ऑनेस्ट में क्या आ जा रहा है दोस्तों, आपका आ रहा है। इसलिए यहां पर हम ए का यूज करके हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, एन का यूज करेंगे। देखिए ये हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जो कि अनिश्चित नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल दोस्तों, या निश्चित नाउन के लिए द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे यदि हम देखें यहां पर लिख रहे हैं आई मेट द टीचर, अगर मैं ऐसे लिखूं दोस्तों, यहां देखिएगा आई मेट अ टीचर, आई मेट अ टीचर, यह भी सेंटेंस सही है। आई मेट द टीचर, यह भी सेंटेंस सही है। इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से दोनों सेंटेंस सही हैं, किंतु आर्टिकल की दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो हम यहाँ बहुत ही ग्रेट डिफरेंस देखने को हमको मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आई मेट अ टीचर, अ टीचर का मतलब होगा कि एनी टीचर, यानी मैं किसी भी अध्यापक से मिला था, मैं जा रहा था, कोई अध्यापक मिल गया। यानी एनी अध्यापक, वो अध्यापक आपके लिए स्पेशल नहीं हो सकता है, वह एनी अध्यापक, किसी भी अध्यापक की आप बात कर रहे हैं, कॉमन अध्यापक की बात कर रहे हैं, कॉमन टीचर की बात कर रहे हैं। और यदि आप कह रहे हैं आई मेट द टीचर, यानी उस टीचर के बारे में आप पहले से जानकारी आपको है, और वह टीचर आपके लिए स्पेशल टीचर हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका क्लास टीचर हो सकता है, आपका कोचिंग टीचर हो सकता है। उस समय आप जब कहेंगे तो लिखेंगे आई मेट द टीचर, मैंने अपने टीचर से मिला था। तो वहां पर ये कॉमन टीचर की बात नहीं हो रही है, किसी भी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं आप एक अपने स्पेशल टीचर की बात कर रहे हैं। तो जहां पर आप एकदम स्पेशल चीजों के बारे में बात करेंगे, उस चीज के बारे में पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी उस टीचर के बारे में आप जानते हैं, उससे आप मिलने भी जा रहे हैं या उससे आप मिले थे, तो उस कंडीशन में आप यह नहीं लिखेंगे और टीचर, आप क्या लिखेंगे, आई मेट द टीचर, यानी जो टीचर है आपका यह क्या है, स्पेशल टीचर हो सकता है, इसके बारे में पहले से आप जानते हैं। और टीचर का मतलब हो जाएगा एनी टीचर, किसी भी टीचर से आप मिले थे दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम किसी वस्तु के पहले से उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी हो, या हम उसके बारे में पहले से कुछ जानते हो, फिर दोबारा उसके बारे में कुछ बात करना है, यानी पहले उस बारे में बात एक बार हो चुकी है और फिर उसी वस्तु के बारे में दोबारा बात करनी है, उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लिया है, देखिए लिखा हूं मैं, दिस इज द पैलेस, दिस इज द प्लेस है दोस्तों, दिस इज द प्लेस स्थान, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट एट फर्स्ट टाइम। देखिए दोस्तों, कोई जगह थी, आप और आपके मित्र वहां पे मिले थे, अब पुनः दोबारा उस जगह पे आप गए और आप याद दिलाना चाहते हैं अपने मित्र को कि देखो ये वही जगह है जहां हम लोग पहले मिले थे, यानी उस जगह के बारे में आपको पहले से जानकारी थी, फिर दोबारा उस जगह के बारे में कुछ बताना आप चाहते हैं या उस दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, यानी उसके बारे में वक्ता जानता है। यानी जिस चीज के पहले से आपको जानकारी हो, फिर दोबारा उस चीज के बारे में बात करनी हो, इस कंडीशन में उस जगह के लिए आप द का यूज करेंगे, न कि अ का यूज करेंगे, क्योंकि वह जगह आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आपने वहां पहली बार मिला था। दोस्तों यहाँ देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट एट फर्स्ट टाइम, यह वही जगह है जहां पे हम लोग पहले मिले थे। दोस्तों ये द का प्रयोग है और ये आप एन के पढ़ लिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।